एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एक महिला के लिए आरएएस बनना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और साथ ही राजस्थान में आबकारी विभाग अवैध शराब बिक्री को लेकर किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसी और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान उदयपुर जोन की आबकारी की एडिशनल कमिश्नर श्वेता फगड़िया। श्वेता फगड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। श्वेता जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने आरएएस बनने की जो एक था वो आपके अंदर पहले से था या फिर आपने किसी को देख करके उसको लेकर के एक पर्टिकुलर आपने एक चुनौती के रूप में कुछ स्वीकार करके आपने आरएएस बनने की भूमिका आगे बढ़ाई अपनी? देखिए, मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, चूरू से, और मेरी जो शिक्षा है, प्रारंभिक जो भी शिक्षा है वो सारी सरकारी स्कूल से हुई है। तो वहां पे पढ़ते हुए ये तो पता था कि कुछ करना है, पर कुछ करना में क्या करना है उसके जो दरवाजे थे वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं था कि क्या करना है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में मैंने प्रवेश लिया, और वहां पे जब मैं एमए में इतिहास विषय से मैं एमए कर रही थी, उस वक्त आसपास के माहौल को देखते हुए था कि बाकी सारे लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारियां कर रहे थे, तो लगा कि करना चाहिए, और जो कुछ तो करना है वाली जो अभिलाषा थी उस कड़ी में फिर प्रशासनिक सेवा के लिए जो परीक्षा थी उसमें मैंने भाग लिया और पहले प्रयास में जो है मेरा आरएएस में सिलेक्शन हो गया। श्वेता जी, ऐसा एक मौका जब आपको लगा हो कि नहीं आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, बहुत ज्यादा बर्डन है, या फिर एक ऐसा समय जहाँ पे आपको प्राउड फील हुआ उस जॉब को लेकर के पर्टिकुलर कि नहीं मैंने जो कुछ भी अब तक अचीवमेंट किया है इस जॉब को लेकर के वो मेरा बेस्ट था? नहीं, छोड़ देना चाहिए ऐसा तो कभी भी नहीं लगा, क्योंकि देखिए, छोड़ देना चाहिए की बात वहां आती है जहां आप चुनौतियों से घबरा जाते हैं, और चुनौतियों से घबराना मैंने कभी सीखा नहीं। और जहां तक प्राउड महसूस होने की बात है, समाज में जब भी आप इस स्थिति में होते हैं, चाहे आप किसी भी पद पे हो या ना हो, पर जब आप किसी की मदद करने की स्थिति में होते हैं, चाहे एज ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एज ऑफिसर हो, किसी भी स्थिति में जब आप दूसरे की मदद करने की स्थिति में हो, तो आपको हमेशा प्राउड फील होता है। जी श्वेता जी, राजस्थान में अवैध शराब बिक्री को लेकर के रोकथाम के लिए किस प्रकार कदम आपकी तरफ से उठाया जा रहा है, खासकर उदयपुर जोन की अगर बात करें तो? देखिए, अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए और अवैध शराब नहीं बने इसकी रोकथाम के लिए हमारा जो ईपीएफ का जाब्ता है, जो हमारे आबकारी के वृत्त निरीक्षक है, वो सब लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। हम अभियान भी चलाते रहते हैं, अभियान के द्वारा भी हम कच्ची जो हथकढ़ शराब जो निकालते हैं उन लोगों पे भी लगातार कार्यवाही करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कहीं किसी तरह की हमने मावली क्षेत्र में कुछ नकली शराब के कारखाने भी पकड़े हैं, और अवैध शराब के खिलाफ लगातार दबिश करते हुए जहां कुछ 50 लीटर से कम तादाद में जहां हमें किसी व्यक्ति के पास शराब रिकवर होती है, उसमें साधारण श्रेणी के जो अभियोग पंजीबद्ध किए जाते हैं, और 50 लीटर से अधिक की शराब अगर किसी की पोजीशन में मिलती है या वो बनाते हुए मिलता है तो उसमें विशेष श्रेणी का अभियोग जो दर्ज होता है। तो इस संबंध में हम बिल्कुल 365 दिन 24/7 हम काम कर रहे हैं, और जहां भी जिस तरह की भी सूचना मुखबिरों से हमें प्राप्त होती है उस पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। श्वेता जी, अक्सर देखा जाता है कुछ रेस्टो और जो होटल्स होते हैं उसमें लाइसेंस वगैरह की कोई प्रक्रिया होती नहीं है और वो लोग अवैध तरीके से धड़ल्ले से शराब की बिक्री करते हैं। उसमें ये भी कहा जाता है कि बहुत सी बार लोकल जो प्रशासन होता है उसकी मिलीभगत होती है, तो ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग रहता है उस पर कार्रवाई करना, और ऐसे लोगों के खिलाफ किस पर कार्रवाई आपका विभाग कर रहा है? देखिए, हमारे पास में एक तो दो चीजें, एक तो होटल बार और रेस्टो बार के लिए सामने किसी भी व्यक्ति का, उसकी फर्म का जो है एलिजिबल होना, तो हम लोग लगातार होटल बार्स जो इनकी एसोसिएशन भी बनी हुई है, इन लोगों से हम वार्ता करते हैं, इनको मैसेज देते हैं, इनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ये लाइसेंस ले। अभी इस वित्तीय वर्ष में भी हमने जोन में करीब 21 जो है लाइसेंस दिए हैं, और अभी जो नया वित्तीय वर्ष आ रहा है उसके लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, और हमने पिछले वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में कई होटल बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई भी की और केस भी दर्ज किए। तो हमें जब इस तरह की सूचना प्राप्त होती है कहीं से भी कि भाई कोई बिना लाइसेंस के पिला रहा है, पर ये जो बात है इसके पीछे एक चीज ये भी है कि कुछ ऐसे होटल बार और लाइसेंस जो आपके रेस्टोरेंट बार भी होते हैं जो पात्रता पूरी नहीं करते, तो जो पात्रता, परमानेंट लाइसेंस की पात्रता पूरी नहीं करते, उनके सामने भी ये विकल्प है कि ओकेजनल लाइसेंस वो ले सकते हैं, जिसमें उनको अगर मान लीजिए कोई होटल है जो पूरे साल जिसके यहाँ शराब पिलाने का काम नहीं होता, पर वहां अगर कोई उसको कभी कोई ओकेजनल पार्टी करनी हो
तो उसके लिए वो लाइसेंस ले सकता है। तो ऐसे साल में 45 दिन तक कोई भी फर्म जो है वो अपने यहाँ पे ओकेजनल लाइसेंस ले सकती है। तो कई बार ये भी रहता है कि जो ओकेजनल लाइसेंस ले रहा है पर उसका परमानेंट लाइसेंस नहीं है, तो आम लोगों को लगता है कि मे बी वो बिना लाइसेंस के काम कर रहा हो। फिर भी अगर किसी की इस तरह की खबर आती है कि वो बिना लाइसेंस के काम कर रहा है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। जी श्वेता जी, अक्सर ये देखा जाता है जो राशन सरकार की तरफ से अलॉटमेंट की जो दुकानें होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो रेटलेस जो होती है उसके अपर जाकर के प्राइस लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई ओवर टाइम जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो तय किया गया उसके और जाकर के जो मान लो शराब की दुकानें चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ इस पर कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? देखिए, जो भी लाइसेंसी है हमारा, उसके जो लाइसेंस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन की श्रेणी में आता है इस तरह का कृत्य। और अगर इस तरह की बात आती है तो हम बीएलसी केस दर्ज करते हैं। और मेरे द्वारा समय समय पर जो है खरीद करवाई गई है, उसमें अगर इस तरह की बात आई है कि आपने जो निर्धारित मूल्य है उसका उससे अधिक अगर लिया है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, बीएलसी केस दर्ज करते हैं। जी श्वेता जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमारे नंबर 1 इंडिया में से एक मुहिम चल रही है नशा मुक्त भारत को लेकर के, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से ड्रग्स हो गए या दूसरी चीजें हो गई, उसके अलावा जैसे जो अवैध शराब जो बिक्री कर रहे हैं, जो हथकड़ हो गए या जो विदाउट लाइसेंस के हैं, तो उसके लेकर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा जिससे कि हमारे रिपोर्टर का एक मनोबल बढ़े। देखिए, अभी तो जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैल रहा है, जो मादक पदार्थों की बार बार खेप पकड़े जाने की बात आ रही है, उस संबंध में ये तो तय है कि जो युवा वर्ग है और उसमें जिस तरह से ये ड्रग्स का या जिस तरह के भी नशों का जो प्रचलन हो रहा है, युवा पीढ़ी को उससे दूर रहना चाहिए। और हमारा भी पूरा प्रयास है कि कहीं भी किसी भी तरह की गैर कानूनी शराब जो है वो नहीं बिके, और जो भी वो सुरक्षित जो है वो शराब जो है वो लाइसेंस शुदा दुकानों से ही बिके। इस संबंध में हम लगातार प्रयासरत हैं। श्वेता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।